हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं नेस्टेड फोर लूप्स एंड स्टार पैटर्न्स। इनफैक्ट ये एप्लीकेशन है नेस्टेड फोर लूप्स की जो हम स्टार पैटर्न्स बनाने में यूज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईएल एकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। जैसा कि आप थंबनेल में पहले ही देख चुके होंगे कि हम यहाँ पर 10 अलग अलग स्टार पैटर्न्स जो है वो बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 स्टार पैटर्न्स ही नहीं, बल्कि मैं आपको इसका एक फंडामेंटल जो है वो क्लियर करके देने वाला हूँ। अगर आपको वो फंडामेंटल क्लियर हो गया, अगर आपको इसके बेसिक्स जो है वो पता चल गए, तो आपको यहाँ पर कोई भी पैटर्न जो है वो बनाना उतना ही ईजी होगा जितने कि ये 10 बनाने ईजी हैं। लेकिन स्टार पैटर्न्स को समझने के लिए आपको यह पता होना जरूरी है कि स्टार पैटर्न्स जो हैं वो सिंपल हमारे नंबर पैटर्न्स हैं। अगर आप ये नंबर पैटर्न्स जो है वो बनाना सीख लेते हैं तो फिर आप कोई भी स्टार पैटर्न या कोई भी पैटर्न जो है वो आप आराम से बना सकते हैं। ये नंबर पैटर्न्स जो है बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट ब्लॉक देखेंगे तो लेफ्ट ब्लॉक में हमारे पास 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 इस तरह से दिए हुए हैं, जो कि सिंपल रेंज फंक्शन वहां पर जनरेट करके दे सकती है। हमारे को मैथ्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप राइट ब्लॉक की तरफ आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 1 2 1 0 2 1 0 1 2 1 3 5 3 1 5 3 1 3 5 ये जो नंबर्स हैं इनको जनरेट करने के लिए हम हल्की सी मैथ्स एप्लीकेशन, आप ऐसे टेंशन मत लीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसी चीज होने वाली है। बहुत ही बेसिक मैथ्स जो है प्लस माइनस वाला वो यहाँ पर यूज होता है और उससे हम ये वाले पैटर्न जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर आपको ये वाले नंबर पैटर्न्स क्रिएट करने आ गए तो आप कोई सा भी स्टार पैटर्न बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये वाले नंबर पैटर्न्स बताऊं, पहले आपको मैं बताता हूं कि हम स्टार पैटर्न्स को किन किन वेज में अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक स्टार पैटर्न लेते हैं जो हमारा पहला पहला पैटर्न है, जिसमें हमारे पास जो है अलग अलग रोज में हम देखें तो नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पहली वाली रो, दूसरी वाली रो, तीसरी वाली रो में आप देखेंगे तो जितनी रो है उतने ही वहां पर स्टार हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले जरा ये बनाकर देखते हैं। अब अगर हम ये वाला स्टार पैटर्न देखें तो ये इतना इजी है कि इसमें हमारे को नेस्टेड फोर लूप की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें लगाना चाहिए, लेकिन वो क्यों लगाना चाहिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम इनको कितनी वैरायटी में वहां पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इजी अगर मान लो इस वाले स्टार पैटर्न को बनाना है तो हमारा जो फोर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर है वो अगर हम देखें तो फॉर आई इन कलेक्शन, जो भी हमारी कलेक्शन है, इसमें हम जो कलेक्शन रखेंगे वो हमारी रेंज रखेंगे। अब ये हमारा फोर लूप का बिल्कुल बेसिक सिंटेक्स है। अब इसके अंदर हम चाहते क्या है, इसके अंदर ऑब्वियस है हमारे को अगर स्टार पैटर्न चाहिए तो जो भी स्टार है वो हमने प्रिंट करवाने। तो यहाँ पर जो है वो हम इस तरह से स्टार ले लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम कोई भी चीज देते हैं, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर एन देते हैं, वो मैंने पहले से ही आपका एन ऊपर लिखा हुआ है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एन दूंगा तो क्या होगा, मैं सेव करके यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे कि हमारे पास 5 अलग अलग स्टार्स आ गए। लेकिन हमें यहाँ पर 5 स्टार नहीं चाहिए, हमारे को पहली रो में 1 चाहिए, दूसरी रो में 2 चाहिए, तीसरी में 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए और फिर 5 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग का बेसिक जो हमारा मेथड है वो यूज करें, वो क्या कि हमारे पास जो भी आई है उस आई से इसको मल्टीप्लाई करते चलें। तो आई की वैल्यूज अगर हम देखें तो शुरुआत में आपके पास 0 है, तो पहले आपके पास 0 स्टार आएगा, फिर आपके पास 1 स्टार आएगा, फिर आपके पास 2 स्टार आएगा, फिर आपके पास 3 आएगा और फिर आपके पास 4 आएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास इस तरह से 0 स्टार 1 2 3 4, तो कुछ कुछ तो ये वहां पर आ गया। लेकिन अगर हम 1 से 5 तक चाहें तो हमारे को क्या चेंज करना पड़ेगा। ये जो रेंज हमारी चल रही है ये हमारी 0 से शुरू होती है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा सबसे पहली रो में 1 स्टार है तो मैं इसको 1 से शुरू करता हूँ और जो मेरे पास n है उसमें मैं यहाँ पर +1 कर देता हूँ। तो अब जब हम इसको सेव करके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो स्टार पैटर्न हमारे को चाहिए था वो स्टार पैटर्न हमने जनरेट कर लिया बिना नेस्टेड लूप के। तो ये इजीएस्ट वे है इस स्टार पैटर्न को क्रिएट करने के लिए। अब ये वाला स्टार पैटर्न जो है वो आप बनाना सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसी स्टार पैटर्न को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। थोड़ा सा मॉडिफाई करके का क्या मतलब होता है, अगर मान लो हम स्टार पैटर्न की बात करें तो स्टार पैटर्न में हमने जो अभी सीखा है वो जस्ट एक वहां पर आउटपुट लेना सीखा है जो है स्टार। लेकिन अगर हम वहां पर एक स्टार की जगह स्टार के साथ में स्पेस भी लेना सीखें तो ये हमारे को क्या करता है, ये हमारे को एक वहां पर स्क्वायर ब्लॉक दे देगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 5 रोज और 5 कॉलम का एक ब्लॉक है। हम ऐसे में भी स्टार पैटर्न वही जनरेट करवाएंगे जो हमने पहले करवाया है। लेकिन ये वाला स्टार पैटर्न जो है वो बेटर माना जाता है। क्यों बेटर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारे पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम यहाँ पर हल्का सा चेंज लाकर इस पूरे स्टार पैटर्न को वहां पर चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर हमारे को चेंजेस बहुत ज्यादा लाने पड़ेंगे। वो इनफैक्ट ऐसे लगेगा जैसे हमने बिल्कुल एक नया स्टार पैटर्न बनाया है, जबकि हमारे पास जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो हमने बनाना सीख लिया। तो उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस जो है वो वहां पर आपको अलग अलग पैटर्न दे सकते हैं।
इसमें है क्या, इसमें सिंपल, जहां पर हमारे पास एक स्टार है वहां पर 4 स्पेसिस साथ में है, 2 स्टार्स हैं तो 3 स्पेसिस साथ में है। तो हमने बेसिकली देखा क्या है, यहाँ पर रोज और कॉलम को वहां पर एक तरह से कांस्टेंट बनाने का सोचा हमने। हमने यहाँ पर 5 रोज और 5 कॉलम जो है उसका एक अरेंजमेंट लिया हुआ है और इस स्क्वायर ब्लॉक को हम वहां पर डिजाइन कर रहे हैं। तो चलते हैं जरा इडल में। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टार पैटर्न जो है वो विद स्पेसिस हो, तो हमें यहाँ पर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, जो भी हमारा फोर लूप है इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ और बिल्कुल सेम जो फोर लूप है इसको अभी यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर चेंज के लिए मैं सिर्फ इतना करता हूँ कि जो भी मेरे पास यहाँ स्टार है उस स्टार के साथ में यहाँ पर मैं प्लस दे देता हूँ और यहाँ पर मैं स्पेसिस ले लेता हूँ। लेकिन स्पेसिस में आपको प्रॉब्लम क्या रहेगी, वो आपको दिखेंगे नहीं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जीरोज ले लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर स्पेसिस जो हैं वो बना लेंगे। आप वो जीरो ले लें, ओ ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने अभी के लिए उसको देखना है कि वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जहाँ पर भी स्टार है उसके साथ में हमारे पास ओ या जीरो जो भी आप लेंगे वो हमारे पास आना शुरू हो गया। लेकिन अब जैसा कि हमने पैटर्न में देखा है कि जब हमारे पास एक स्टार हो तो एक स्टार के साथ में हमारे को वहां पर 4 स्पेसिस चाहिए। तो यहां पर हम अगर ओ ले रहे हैं तो हमारे को 4 बार ये चीज चाहिए होगी। अब बात यह है कि वो 4 बार हमारे पास किस तरह से आ सकता है। यहां पर आई की वैल्यू 1 है, तो अगर हम i की वैल्यू और n की वैल्यू में रिलेशन देखें तो जैसे जैसे हमारे पास i की वैल्यू इंक्रीज होगी 5 और i का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 5 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो 4 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर है फर्स्ट रो के लिए। इसी तरीके से जब यहाँ पर सेकंड रो आएगी तो ऑब्वियस है हमारे i की वैल्यू जो है वो इटरेट होकर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 स्टार आ रहे हैं। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारे नेक्स्ट लूप में तो 5 में से माइनस होके हमारे को 3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत इजीली यहाँ पर अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें n माइनस आई से तो हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। मैं इसको सेव करता हूं, रन करता हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 इंटू 5 का एक कंप्लीट पैटर्न आ गया है, जिसमें एक स्टार के साथ में 4 जीरोज हैं। फिर हम 2 स्टार ले रहे हैं तो 3 जीरोज आ रही हैं, फिर 3 स्टार ले रहे हैं तो हमारे पास 2 जीरोज आ रही हैं। और इसी तरीके से हमारे पास 5 इंटू 5 का पूरा एक पैटर्न जो है वो बन के हमारे सामने तैयार है। तो ये हमारे पास होता है दूसरा वे, जो ऑब्वियस है पहले वाले वे से बेटर है। इसमें हम जीरो अभी के लिए ले रहे हैं, अगर आप वहां पर स्पेस लेना चाहें तो सिंपल इसको आप हटा दीजिए और जब आप सेव करके रन करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ स्टार पैटर्न दिखेगा और जो आगे वाले इसके स्पेस हैं वो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये हैं जरूर यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास जो सेकंड फोर लूप है वो भी हमारे को आउटपुट वो ही दे रहा है जो हमारे को यहाँ पर फर्स्ट फोर लूप जो है उसने दिया था। लेकिन ये जो सेकंड वाला है ये एक बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। अब अगर हम इससे भी बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में जाना चाहें तो हमारे नेस्टेड फोर लूप आ जाते हैं, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम देखें तो वो 4i इन रेंज, कोई भी कलेक्शन हो सकती है लेकिन स्टार पैटर्न में हम रेंज ही लेने वाले हैं, और फिर 4j इन रेंज। ये हमारे पास इस तरह से आएगा। ये i और j जो है वो जस्ट हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जिसमें i जो है वो यहाँ पर रोज डिसाइड करता है, j जो है वो यहाँ पर कॉलम्स डिसाइड करता है। अगर हम बेसिक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल n, और यहाँ पर हम जो है वो अगर i ले लें, यहाँ पर हम i क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर i जो है उसकी वैल्यू जो भी हमारे पास यहाँ पर मेन लूप के अंदर i की वैल्यू है वो आ जाएगी। शुरुआत में ये 0 से शुरू होगा तो हमारे पास वही प्रॉब्लम आएगी जो पहले आई थी, जिससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसमें हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पर इसको n+1 कर देते हैं। तो हमारे पास मेन लूप जो है वो 5 टाइम्स रन करेगा, लेकिन i की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक के लिए। अगर हम ये नहीं करते तो वो 5 बार तो रन करता, लेकिन i की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक के लिए। अब क्योंकि हमारे पास i की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर जो है वो प्रिंट में अगर जो हमारा स्टार है वो ले लेते हैं तो हमारे पास स्टार वहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से आएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना सा आपको रन करके दिखाऊं तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। वो क्या है कि हमारे पास ये 1 डायमेंशनल एरे जो है वो आ गया।
हमारे पास पहले जो है ये 1 स्टार आया, फिर हमारे पास ये 2 स्टार आए, फिर हमारे पास 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, इस तरह से ये टोटल 15 स्टार्स हैं। लेकिन हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए 2D एरे में। तो अगर हमें ये 2D एरे चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो है वो एंड कमांड जो है वो देनी पड़ेगी, जो हमारे को ब्लैंक रखनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं अब आपको सेव करके रन करके दिखाऊंगा तो हमारे पास ये जो 15 स्टार्स हैं ये एक के बाद एक इस तरह से आ गए। तो पहले हमारे पास कॉलम आया था, अब हमारे पास रो आ गई, 2D एरे अभी भी नहीं आया। तो 2D एरे बनाने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आप आई का रिपीटेटिव लूप वहां पर रन करते हैं, रिपीटेटिव लूप कैसे आएगा, जो भी हमारे पास पहली बार वैल्यू होगी i इज इक्वल टू 1, उसके बाद i इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा ये लूप जो है वो रिपीट करने वाला है। तो उससे पहले आपको वहां पर एक ब्लैंक लाइन जो है वो चाहिए होगी। वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जब हमारा जे लूप जो है वो पूरा का पूरा वहां पर रन कर लेगा, यहां पर आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी इस तरह से। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो ये आपको स्टार पैटर्न जो आपको चाहिए वो दे देगा। लेकिन अब भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास जो है वो स्टार पैटर्न के साथ में यहाँ पर कोई स्पेस ना होने के कारण ये 5x5 का ब्लॉक नहीं बन रहा है। अब अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे जो स्टार पैटर्न है उनके साथ में वहाँ पर जो स्पेसिस हम चाह रहे थे 5x5 का ब्लॉक बनाने के लिए वो आए, तो हम जरा यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं। चेंज हमें कहाँ लाना पड़ेगा, हमें हर एक स्टार के बाद में वहाँ पर स्पेसिस चाहिए। तो स्टार जो हैं वो कहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, वो जब कभी भी हमारा जे लूप प्रिंट हो चुका होगा तो हमारे स्टार हमारे सामने आ चुके होंगे। तो हमें यहाँ पर जो है वो जो भी हम अलग से वेरिएबल चाहते हैं वो हम प्रिंट करवाएंगे। मान लो हम यहाँ पर जो है अभी के लिए x ले लेते हैं और हम x प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो x कितनी बार प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर दिया है, यानी हम उसको चाहते हैं n-i टाइम्स। तो n-i टाइम्स जो है वो हम इसको प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए होगी। और क्योंकि हम यहाँ पर कोई एंड नहीं दे रहे हैं तो हमें वहां पर नेक्स्ट लाइन जो है वो मिल जाएगी। तो अब इसको सेव करके रन करते हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार के साथ में x जो है वो आ गए हैं। तो जब आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाए तो आप यहाँ पर इसको हटा सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं, सेव करके रन करेंगे तो आपको इस तरह से नेस्टेड फॉर लूप जो है उसमें भी वही चीजें मिल जाएंगी जो आपको वहां पर ऊपर चाहिए थी। तो सबसे पहला स्टार पैटर्न जो था वो बिना स्पेस के था लेकिन एक सिंगल फॉर लूप में था। दूसरा स्टार पैटर्न जो है वो बेटर था क्योंकि वो 5x5 का ब्लॉक था, लेकिन ये भी एक सिंगल फॉर लूप में था। फिर हमने वहां पर नेस्टेड जो फॉर लूप है उसके अंदर सीखा कि किस तरह से सिंपल स्टार पैटर्न बनाया जाए। और फिर हमने देखा कि हमारे को अगर स्टार पैटर्न के साथ में स्पेस भी चाहिए तो हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी प्रैक्टिस अभी तक वहां नहीं पहुंची जहां पर हम कहें कि हाँ ये जो है ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो बेस्ट प्रैक्टिस होती क्या है स्टार पैटर्न के लिए, अब बात करते हैं उसकी। इसके लिए भी आप वहां पर 2 फॉर लूप बनाते हैं, लेकिन 2 फॉर लूप जो आप बनाएंगे यहाँ पर अगर उसके अंदर आपको लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है तो हम तीसरा फॉर लूप भी जनरेट करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर हम जैसा डिस्कस कर चुके हैं वो लेते हैं और हर एक लूप के अंदर जो नेस्टेड है उसमें सिंपल एक प्रिंट कमांड हम देंगे। हमने यहाँ पर जो है ये प्रिंट कमांड देखी थी कि हमारी यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रही है, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इंडेंटेशन जो है वो हमारी सही होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर स्टार पैटर्न मिल जाएगा, ये तो हम चेक कर चुके हैं। इसके बाद हमें चाहिए स्पेस, तो इसके लिए एक और नेस्टेड लूप जो है वो हम बनाएंगे। यहाँ पर जो नेस्टेड लूप है वो हमारे पास के इस तरह से बनेगा और ये हमारे को क्या देगा, ये हमारे को यहाँ पर स्पेसिस देगा। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर जो है वो पेस्ट करवाते हैं और फिर से इंडेंटेशन जो है उसको सही करते हैं। अभी के लिए हम इसको x कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमने रेंज डिसाइड करनी है कि हम रेंज क्या चाहते हैं। तो शुरुआत में अगर हम देखें तो हमें 5 रोज जो है वो चाहिए। अब इन 5 रोज के बाद यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे को जो है वो वैल्यू i चाहिए होती है। प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं वो आप पहले देख चुके हैं कि हम यहाँ पर 1 से शुरू करते हैं हमारे लूप को
और n+1 तक जाते हैं। अब बात रह गई हमारे यहाँ पर जो x यानी जो स्पेसिस आपको चाहिए उसकी। तो यहाँ पर जो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं n-i वो आप यहाँ लेंगे इस रेंज के अंदर। तो अगर मान लो यहाँ पर मैं n-i लूंगा तो ये अपने आप जो भी वहाँ पर रिक्वायर्ड x हैं या रिक्वायर्ड वहाँ पर स्पेसिस हैं वो मुझे दे देगा। लेकिन इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि इससे पहले हम आई लूप की रिपीटिशन में जाएं, हमें यहाँ पर एक लाइन जो है वो चाहिए होगी, अदरवाइज हमें एक सिंगल रो में ये सब कुछ मिल जाएगा। तो अब इसको सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पैटर्न जो अभी हमने वहां पर ऊपर इस वाले फोर लूप के अंदर ऑब्जर्व किया था वो हमारे पास यहां पर भी आ गया है। लेकिन ये जो हमारे पास प्रैक्टिस है ये बेस्ट मानी जाती है। ये बेस्ट क्यों मानी जाती है ये आपको पता चलेगा जब हम बाकी स्टार पैटर्न जो हैं वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक सिंपल ये स्ट्रक्चर अगर हमने समझ लिया तो इसके अंदर थोड़े थोड़े से चेंज करके हम वहां पर काफी अलग अलग पैटर्न्स जो हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। और हमें वहां पर जो है वो दिमाग उतना नहीं लगाना पड़ेगा जितना दिमाग हमारे को यहाँ पर इन फोर लूप्स के अंदर लगाना पड़ता है। तो अब जितने भी हमने वहां पर स्टार पैटर्न बनाने हैं वो जस्ट हम यही जो हमारे नेस्टेड फोर लूप्स हैं इनकी हेल्प से बनाने वाले हैं। तो बाकी जो हैं उनको अब यहाँ से हम हटा देते हैं और पहले हम समझते हैं जरा नंबर पैटर्न्स। जो मैंने आपको वहां पर दो ब्लॉक दिखाए थे अलग अलग नंबर्स के, अब इन नंबर्स को मैं यहाँ पर वेरिएबल्स दे देता हूँ। मान लो पहली वाली रो जो है वो a है, फिर दूसरी वाली जो रो है वो b है, c d e f g h इस तरह से कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने पैटर्न क्रिएट करना है इन नंबर्स की हेल्प से तो वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाले नंबर जनरेट करना सिखाता हूँ और फिर इन नंबर्स की हेल्प से हम स्टार पैटर्न तक कैसे पहुंचेंगे हम उसकी बात करते हैं। तो ये हम आ गए हैं इडल पे और आप देख ही सकते हैं कि मैंने सारे फोर लूप जो हैं वो डिलीट कर दिए एक्सेप्ट फॉर द वन जो हम फ्यूचर यूज के लिए रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें जो हमने वहाँ पर वेरिएबल लिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी 8 वेरिएबल्स जो हमारे 8 नंबर पैटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला हमारा पैटर्न जो है वो ए पैटर्न यानी 0 1 2 3 4 है। अगर हम वो जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पर जो हमारा फोर लूप है वो मुझे लेना होगा। रेंज जो है मैं यहाँ पर n रखूंगा ताकि मैं जब भी वहाँ पर n को चेंज करूँ तो मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो ईजिली चेंज हो जाए। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर आपको i जो है वो प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ कि मेरा i जो है वो क्या होगा। मैं यहाँ पर एंड ले लेता हूँ ताकि वो एक के बाद एक जो है वो आपके सामने आए। तो रेंज फंक्शन हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, तो i जो है वो कौन कौन सी वैल्यू लेने वाला है, वो लेगा 0 1 2 3 4। ऑब्वियस है जो भी हम यहाँ पर इसको देते हैं वो हमारी स्टॉप वैल्यू होती है और वो एक्सक्लूडेड होती है। तो 0 से लेकर 4 तक के नंबर हमारे पास एक के बाद एक जो है वो इस तरह से आ जाएंगे। अब बात है कि अगर मान लो मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँ। मुझे यहाँ पर रिलेशन जो है वो फाइंड करना पड़ेगा जो भी मेरा कांस्टेंट है उसका i के साथ। अब अगर हम 5 और i की बात करें तो i जो है वो मेरा शुरू हो रहा है 0 से। तो अगर मैं 5 में से वहाँ पर 0 माइनस करूँगा तो मुझे वहाँ पर सबसे पहले जो है 5 मिलने वाला है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सबसे पहले 4, यानी मैं जो भी पैटर्न मेरे पास n-i से आएगा उससे एक कम चाह रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर देना चाहूँ इसको, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा करेंगे तो हम इसके एक के बाद एक ये जो है प्रिंट होकर आएगा। अगर मुझे वहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर चाहिए तो मुझे यहाँ पर एक प्रिंट इस तरह से देना होगा। अब नेक्स्ट लाइन में मेरे पास यहाँ पर जो भी मैं प्रिंट है वो लेने वाला हूँ। थोड़ी सी डिस्टिंक्शन के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो जे ले लीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये आई जो है ये लोकल वेरिएबल है। ये वेरिएबल सिर्फ इस फोर लूप के लिए काम करेगा, बाकी जो बॉडी है हमारी पाइथन की उसमें कहीं ये यूज़ नहीं होने वाला। तो आप चाहें तो हर जगह आई जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जस्ट मैंने डिस्टिंक्शन के लिए यहाँ पर जे लिया है। अब जो भी मैंने जे लिया है उसके अंदर मैं क्या चेंज चाहता हूँ, मैं जे नहीं चाहता। अब मैं चाहता हूँ ये n में से जे जो है वो माइनस हो और -1 आए। और अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन लगता है ये आई और जे में तो आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली जो यूज़ करना है वो सिर्फ आई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको यहाँ पर जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं सिर्फ वो समझनी है। तो यहाँ पर n-i-1 ये आपको क्या देने वाला है, ये आपको सबसे पहले 4 देगा और i की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी ये जो नंबर है n-i-1 ये छोटा होता चला जाएगा। तो ये जैसे जैसे आपको छोटा होता चला जाएगा ये आपको अल्टीमेटली यहाँ पर 0 जो है वो दे देगा। तो सेव करके रन करते हैं
और आप देखेंगे कि हमारे पास पहले 0 1 2 3 4 आ गया और उसके बाद 4 3 2 1 0 आ गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर वही फोर लूप जो हम शुरू में रन कर रहे हैं उसी को लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो हमें चेंज चाहिए, वो क्या है, हम सी पैटर्न बनाना चाह रहे हैं जो कि है 1 2 3 4 5। तो चेंज मुझे क्या चाहिए, मुझे 0 से 4 नहीं बल्कि 1 से 5 वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं रेंज को नहीं टच करना चाहता तो मुझे i+1 करना पड़ेगा, जो कि हर i की वैल्यू में 1 प्लस कर देगा। यानी जैसे यहाँ पर 0 था तो 0 की जगह मुझे 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा और अल्टीमेटली 1 से लेकर 5 तक का पैटर्न। अलग लाइन में अगर मैं इसको चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर जो है फिर से प्रिंट चाहिए। तो इस तरह से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न है डी पैटर्न, जिसमें 5 से लेकर 1 तक का रिवर्स है, वो हम कैसे लाएंगे, उसके लिए मुझे फिर दोबारा से एक पैटर्न जो है इसको कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी किया यहाँ पर और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या चेंज चाहता हूँ उसकी बात। अब मुझे जो है जहाँ ये 0 आ रहा है, आई जो है वो 0 से लेकर 4 तक जाएगा, तो जहाँ पर ये 0 आ रहा है वहाँ पर मुझे 5 चाहिए, जो सिंपल मेरा n और i का डिफरेंस है। तो ऐसे में मैं यहाँ पर जो है वो n-i जो है वो कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास n-i हो गया। अगर आप ब्रैकेट देना चाहें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये जो कॉमा है ये इसको सेपरेट कर ही रहा है। तो अब अगर मान लो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 से लेकर यहाँ पर 1 तक का एक पैटर्न आ गया है। अगर आप इसको सेपरेट चाहते हैं तो ऑब्वियस है आपको बीच में एक यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो चाहिए होगा। सेव करके रन करते हैं और आप देखेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 अलग आ गया और 5 4 3 2 1 जो है वो अलग आ गया। तो ये जो हमारे पास ABCD 4 नंबर पैटर्न थे, ये बहुत ही ईजी नंबर पैटर्न्स हैं। ये जो 4 लूप हमने बनाए हैं, पहले इनको यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं। अब हम चलते हैं जरा राइट ब्लॉक की तरफ। जो राइट ब्लॉक है उसमें ऑब्वियस है हमारे को थोड़ा सा वहाँ पर मैथमेटिकल एप्लीकेशन जो है वो चाहिए होगा। तो मैथमेटिकल एप्लीकेशन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारे पास एक नया वेरिएबल जो है वो हमें चाहिए होता है, वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं, सिंपल हमारे पास जो भी नंबर दिया होता है उसमें डबल स्लैश ऑपरेशन जो है वो करते हैं हम। लेकिन अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अगर हम 5 को डबल स्लैश ऑपरेशन देते हैं 2 से, तो हमारा जो क्वोशंट है वो आएगा और क्वोशंट हमारा 2 है, 2.5 नहीं है। तो अब हमारे पास जो मिड वैल्यू है वो 2 है। अब 2 से अगर हम सारे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम ई पैटर्न हमारा देखते हैं तो हमारा ई पैटर्न है 0 1 2 1 0। लेकिन इसको बनाने के लिए आप याद रखो कि आपको पहले इसका रिवर्स पैटर्न बनाना जो है वो जरूरी होता है। यानी आपको पहले बनाना आना चाहिए यहाँ पर कि किस तरह से आप 2 1 0 1 2 आप बनाएंगे, तब जाकर आप यहाँ पर 0 1 2 1 0 बना सकते हैं। अब 2 1 0 यानी जो हमारा एफ पैटर्न है 2 1 0 1 2, वो हम कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम वही लूप जो हमने लिया हुआ है वैसा सा ही लूप लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ और इसको जरा बीच में ले आता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। तो अब यहाँ पर हमारे पास 4i इन रेंज हम शुरू कर रहे हैं। अब इस 4i इन रेंज के अंदर हम अगर मान लो सेम वैल्यू n लेते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे को पैटर्न जो है वो मिलेगा 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स। अब अगर मान लो हम 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स जो हैं वो नहीं चाह रहे, अब हम यहाँ पर m को यूज़ करते हैं। m को कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि m जो है m-i कर देते हैं। अब m-i करने पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी उसकी बात। हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू वहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 में से 0 माइनस होगा तो 2 आएगी। फिर उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद -1 और उसके बाद -2 आ जाएगा। तो अगर मैं आपको ये एंड जैसे मैं ले रहा हूँ शुरू से वैसा ही करके दिखाऊं तो जो मैंने आपको बोला है वो आप सामने देख पाएंगे। हमारे पास 2 1 0 -1 और -2 आया, तो हम कहीं ना कहीं नियर पहुंच गए। लेकिन हमारे को यहाँ पर ये माइनस साइन जो है वो नहीं चाहिए, तो हम इससे किस तरह से पीछा छुड़ा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। वो क्या है, हमारे पास इनबिल्ट मेथड होता है ABS। ये जो एब्सोल्यूट हमारे पास मेथड है ये वहाँ पर नेगेटिव साइन जो है उसको वो हटा देगा और आप देखेंगे कि हमारे पास 2 1 0 1 2 जो है वो जनरेट हो गए। अगर हमारे पास इस तरह से 2 1 0 1 2 जनरेट हो जाते हैं तो अब इनका यूज़ करके हम बहुत इजीली वहाँ पर इसका रिवर्स पैटर्न जो है वो ले सकते हैं।
रिवर्स पैटर्न के लिए अगर हम ऊपर चलें और हम देखें कि हमने ए से यहाँ पर बी कैसे बनाया था, तो हम सिंपल देखेंगे कि हमने जो भी हमारा एन था उसमें से वहाँ पर जो भी हमारे पास पहले वाले लूप के अंदर आई लिया था उसे हमने माइनस कर दिया था, और हमारे पास जो है वो एक रिवर्स पैटर्न आ गया था। वो बात अलग है कि हमारे को एग्जैक्ट बनाने के लिए उसको -1 और करना पड़ा था। तो -1 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं कि इसका रिवर्स पैटर्न जो है वो हम n के रिलेशन में या m के रिलेशन में किसके रिलेशन में बनाएं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिड वैल्यू है हम मिड वैल्यू के रिलेशन में ही बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 में से कुछ भी माइनस करके नहीं लेना है। अब हमने यहाँ पर, क्योंकि हमारा पैटर्न यहाँ पर 2 तक का है, तो हमने सब कुछ 2 के हिसाब से ही देखना है। तो अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट मैं बनाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट बनाने से पहले मैं इसको प्रिंट कमांड एक इस तरह से दे देता हूँ। अब मैं 4i इन रेंज जो मेरे पास n है उसे मैं दोबारा से ले रहा हूँ, और जो भी मेरे पास यहाँ पर प्रिंट कमांड है, इस प्रिंट कमांड के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ उसको आप थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। जो भी मैंने यहाँ पर लिया था यानी एब्सोल्यूट वैल्यू m-i की, इसे मैं m में से माइनस करने वाला हूँ। और सेम जैसे हमने वहाँ पर n जो है वो लिया हुआ है, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। और अब मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास पैटर्न जो है वो दोनों ही आ गए। तो इस तरह से हमारे पास ई और एफ पैटर्न दोनों जनरेट हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो है वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जो है वो ज़्यादा इजीली बना लेंगे। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए तो इसकी हेल्प लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हमने ये जो वैल्यूज़ थी, ये वाली वैल्यूज़ हमने पहले ली हैं, और उसके बाद उसको वहाँ पर मिड वैल्यू में से माइनस कर दिया, तो हमारे लिए वहाँ पर ईजी वैल्यूज़ आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। जो नेक्स्ट हमारा पैटर्न है वो है हमारे पास 13531, और फिर हमें वहाँ पर जो है वो चाहिए होगा उसका रिवर्स पैटर्न यानी कि 53135। अब पहले ही हम देख चुके हैं कि हमारे लिए वहाँ पर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग बनाना जो है वो पहले ज़्यादा ईजी होता है, बजाय इसके कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाएं। तो अब ये चीज़ जो है इसको हम, अगर ये 2 फोर लूप हम आसानी से समझ गए हैं तो इसकी हेल्प से बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये कॉम्प्लिकेटेड होता ही चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप वैल्यूज़ देखेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। सिंपल आई के साथ में अगर हम कंपैरिजन देखें तो अब ये सिंपल आई नहीं है बल्कि m-i है, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ली है और उसको भी हमने m में से माइनस किया है। तो ऐसा करते हैं, अब जो आगे वाले पैटर्न्स हैं उनको बनाने के लिए मैं पहले तो इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूं, ताकि आप ये देखें कि हमारे को ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। बीच में मैं यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो ले लेता हूँ इस तरह से। और अब जो हमारे पास यहाँ पर होने वाला है वो क्या है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी हमारे को दी हुई है उसको पहले से कैलकुलेट कर लूँ और एक नया वेरिएबल बना लूँ। मान लो मैं यहाँ पर जो है वो एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ x, और उसके अंदर ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है इस वैल्यू को मैं फीड कर देता हूँ, यानी इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और अब मैं सिर्फ x जो है वो प्रिंट करवा लेता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये मैं x लेता हूँ, और जो भी मेरे पास ये वैल्यू है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास सेम जो भी मेरा पहले पैटर्न था वही पैटर्न अब आ गया है। अब बात यह है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब जो है वो हमें x के साथ में भी आगे ऑपरेशन करना पड़ेगा। x के साथ आगे क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर आपको कोई कहे कि सिंपल ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, तो वो बहुत ही सिंपल होता है हमारे पास 2m+1। वो आप 2m+1 लो या 2q+1 लो, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं वहाँ पर। लेकिन सिंपल आपके इंटीजर्स जो भी होते हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 1 प्लस करना ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो ऑड नंबर पैटर्न्स आ जाएंगे। इसको क्लियरली दिखाने के लिए मैं ऊपर वाले जो 2 फोर लूप हैं इनको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनका आउटपुट अब नहीं चाहिए। और ऐसा ही मैं करता हूँ यहाँ पर, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर +1 कर देता हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी मेरे पास ऊपर वाले लूप के अंदर आंसर्स आए थे मैंने उनको वहाँ पर ऑड नंबर्स के अंदर यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब
इनको अगर मान लो हम आउटपुट में देखें तो हमारे को क्या देते हैं, मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेव किया, रन किया, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही पैटर्न जो है आ गए जो हमें चाहिए थे। तो ये एक दूसरे के साथ में सारे के सारे लूप्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अगर हम ए से देखें और हम लास्ट में जो भी हमारा 8th पैटर्न है वहां तक देखें, तो सारे लूप्स जो हैं उनका कहीं ना कहीं हमने कनेक्शन जो है वो लिया है। लेकिन ये जो कनेक्शन है इसमें मैथ्स थोड़ा बहुत इन्वॉल्व जरूर है। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने बीच में लिए हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। ऐसा करते हैं, अभी के लिए जो है इसको भी यहाँ पर इसी तरीके से कमेंट कर देते हैं जैसे ऊपर वाले ब्लॉक को हमने किया है। तो ये हमारे पास 8 नंबर पैटर्न्स जो हैं वो आ गए हैं। अब हम ये नंबर्स किस तरह से जनरेट होते हैं वो हम सीख चुके हैं। तो अब हमारा जो स्टेप है वो है कि इन नंबर से हम पैटर्न्स तक कैसे जाएं। तो यहाँ पर हमारे को, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आउटपुट में कांस्टेंट चाहिए, आउटपुट में कांस्टेंट चाहिए का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर वहां पर हम ए और डी के कॉलम को ऐड करें, एक बार आप करके देखो, ए का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें है 0, डी का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें है 5, तो अगर हम ऐड करते हैं तो 5 आता है। ए का अगर मान लो हम सेकंड कॉलम लेते हैं तो उसमें है 1, डी का अगर सेकंड देखते हैं तो वो है 4, दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 5। तो अगर आप यहाँ पर जो भी आपके पास अलग अलग नंबर पैटर्न्स हैं उनमें आपस में रिलेशन बना सकते हैं। जैसा कि पहला रिलेशन हमारे पास a प्लस डी बन सकता है। इसमें क्या होगा, हमारे पास हर जगह जो है वो कांस्टेंट आएंगे, सारे के सारे यहाँ पर 5 आ रहे हैं। तो a प्लस डी जो है वो हमारे को एक पैटर्न दे सकता है। कैसे दे सकता है वो तो हम इडल में देखेंगे। अभी के लिए a प्लस डी आपको वहां पर 5 देगा, और इसी तरीके से अगर मान लो b प्लस सी अगर मैं लेता हूं वो भी आपको 5 देगा। और अगर हम राइट साइड वाले ब्लॉक देखते हैं तो इनमें भी अगर हम पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो हम बना सकते हैं। इसमें और ज्यादा वहां पर बड़े पैटर्न बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगर मान लो हम यहाँ पर 2e प्लस एफ लेते हैं, यानी जो हमारे पास e के अंदर कॉलम वैल्यूज हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके वहां पर हम f में ऐड करते हैं तो भी हमारे पास 5 आ रहा है। और ध्यान रखना ये 5 कोई मैजिक नंबर नहीं है कि हमने 5 ही लाना है। वो बात अलग है कि हम यहाँ पर अभी 5 इंटू 5 का ब्लॉक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको 5 इंटू 5 का ब्लॉक क्रिएट करना आ गया तो आप कोई सा भी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, वहां से n वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 7 इंटू 7 हो, वो 9 इंटू 9 हो। लेकिन मेन क्या है, अभी हम वहां पर स्क्वायर पैटर्न जो है वो बनाना सीख रहे हैं। जब आप स्क्वायर पैटर्न बनाना सीख लेते हैं तो रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो अपने आप ईजी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम दो स्क्वायर को वहां पर साइड बाई साइड जोड़ेंगे तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम दो स्क्वायर जो है उनको ऊपर नीचे रखना चाहते हैं तो हमारी मर्जी है, और इस तरह से हमारे पास अलग अलग बहुत सारे पैटर्न जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। अब एक और यहाँ पर हम देखें तो वो भी हम ऐसा ही पैटर्न बना सकते हैं। वो कैसे, अगर हम वहां पर 2f प्लस जी करते हैं, मतलब f के कॉलम एलिमेंट्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और g के कॉलम एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर दें तो भी हमारे पास 5 जो है वो आ रहा है। तो ऐसे ऐसे जो पैटर्न्स हैं उनके अंदर अगर हम रिलेशंस बनाते हैं तो वो हमारे को कुछ ना कुछ नया आउटपुट जो है वो देते हैं। और ऐसा सिर्फ इन दो ब्लॉक्स के अंदर नहीं होता, आप अपने आप वहां पर इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं और उनके बीच में रिलेशन जो है वो क्रिएट करके देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग हमारे पास पैटर्न्स आ सकते हैं। तो ये थे हमारे टोटल फंडामेंटल्स जो हमारे स्टार पैटर्न्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि इन पैटर्न्स को यूज करके हम इडल में किस तरह से स्टार पैटर्न्स बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 के 8 हमारे नंबर पैटर्न्स जो हैं वो रेडी हैं, और हमने ये जो फोर लूप है ये भी अपना रेडी कर लिया है। इसमें हमने रेंज जो है वो n ली है। क्यों ली है, क्योंकि हमने सारे नंबर पैटर्न्स जो हैं वो रेंज n में बनाने सीखे थे। तो मैं नहीं चाहता कि अलग अलग वहां पर स्टार पैटर्न जो है उसको अलग अलग रेंज में बनाकर हम कोई कंफ्यूजन क्रिएट करें। अब हमारे लिए कितना ईजी है कोई भी स्टार पैटर्न बनाना वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर पहला स्टार पैटर्न देखें तो पहला स्टार पैटर्न जो है हमारा, उसके अंदर स्टार्स अगर हम देख रहे हैं तो वो 1 2 3 4 5 है। ये हमारे पास C, ये जो पैटर्न है हमारा ये हमारे को 1 2 3 4 5 दे रहा है, यानी i+1। तो हम जरा यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर i+1 जो है वो दे देंगे। ये हमारा i+1 हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से हम इमेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्पेसिस हैं वो 4 3 2 1 0 है, और नंबर पैटर्न्स में हम देखेंगे कि 4 3 2 1 0 हमारा बी पैटर्न जो है ये है, यानी ये हमारे को n माइनस i माइनस 1 में मिल रहा है। तो हम यहाँ पर n माइनस i माइनस 1 लेंगे, इसको हम सेव करेंगे, रन करेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार पैटर्न आ गया। कितना इजीली आ गया वो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको नंबर पैटर्न बनाना आता है तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां पर आपका स्टार पैटर्न कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट वाला जो है वो बनाना है हमने, तो यहां पर जो है इसको मैं कॉपी करता हूं और इस वाले लूप को ही मैं यहां पर पेस्ट करता हूं। मुझे जो चेंज लाने होंगे वो जस्ट मुझे जे जो रेंज है उसमें,
और जो k है उसकी रेंज में। तो अब ये चेंजेस क्या आएंगे जरा हम फिगर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टार्स जो हैं वो 5 4 3 2 1 है और जो स्पेसिस हैं वो 0 1 2 3 4 हैं। तो अब जरा पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 4 3 2 1 ये हमारे पास n माइनस आई से आ जाएगा जो स्टार के लिए जरूरी है, और 0 1 2 3 4 जो है वो हमारा सिंपल आई से आ जाएगा। तो n माइनस आई और आई हमने यूज करने हैं। यहाँ पर जो है ये हम n माइनस आई लेते हैं, n माइनस आई, और यहाँ पर हमें सिंपल जो है वो आई लेना है। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर वाला स्टार पैटर्न आया और उसके बाद हमारे पास नीचे वाला स्टार पैटर्न आ गया। अब चलते हैं थर्ड स्टार पैटर्न की तरफ। इस फोर लूप को एक बार कॉपी कर लेते हैं उस थर्ड के लिए। यहाँ पर हम कॉपी और फिर हम इस तरह से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अगर आप हर एक स्टार पैटर्न के बीच में जो है वो गैप चाहते हैं ताकि आपको वो अलग से दिखे, तो यहाँ पर आप एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो दे सकते हैं। और अब चलते हैं हमारी फिगर की तरफ। अगर हम थर्ड हमारा स्टार पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास स्पेसिस पहले हैं और स्टार बाद में है। तो यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा चेंज जो है वो लाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप नंबर पैटर्न पहले देख लीजिए कि आपको स्पेसिस के लिए 0 1 2 3 4 चाहिए, स्टार्स के लिए 5 4 3 2 1 चाहिए, जो आपने अभी यानी सेकंड स्टार पैटर्न के अंदर बनाया था। अब जो हमने यहाँ पर सेकंड स्टार पैटर्न के अंदर बनाया था उसको किस तरह से थर्ड स्टार पैटर्न के अंदर चेंज कर सकते हैं उसकी बात। हमारे लिए सिर्फ इतना चेंज यहाँ पर चाहिए कि हम इसको यहाँ से कट करते हैं और इसे हम जे लूप से पहले जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ और आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो थर्ड स्टार पैटर्न है ये बन गया। और अब चलते हैं यहाँ पर फोर्थ पैटर्न बनाने की तरफ। यहाँ पर हम जो है वो प्रिंट ले लेते हैं और जो भी हमारा फोर लूप है उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये कॉपी और ये हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको किया पेस्ट। और अब चलते हैं जरा फिगर की तरफ। फोर्थ पैटर्न के अंदर हमारे को स्पेसिस पहले चाहिए, स्टार बाद में चाहिए, लेकिन अगर आप स्पेसिस देखेंगे तो वो 4 3 2 1 0 हो रहे हैं जो कि हमारे फर्स्ट पैटर्न में हो रहे थे, और जो स्टार्स हैं वो 1 2 3 4 5 हो रहे हैं जैसा हमारा फर्स्ट पैटर्न में हो रहा था। यानी फर्स्ट और फोर्थ जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे सेकंड और थर्ड ने किया था। तो चलते हैं फिर दोबारा से फोर लूप की तरफ, और यहाँ पर इजी करने के लिए मैं इस वाले फोर लूप को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और जो हमारा फर्स्ट वाला फोर लूप था यानी ये वाला, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। जो मेरे पास के लूप है इसको यहाँ से मैंने कट किया और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और ये जो है इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने इजीली हमारे 4 स्टार पैटर्न्स आ गए जस्ट हमारे नंबर पैटर्न्स को समझ के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे को नंबर पैटर्न्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं तो कोई भी स्टार पैटर्न जो है वो बहुत ईजिली क्रिएट किया जा सकता है। थोड़ी सी वहाँ पर मैथमेटिकल एप्लीकेशन होती है, जैसे जैसे वहाँ पर पैटर्न्स थोड़े थोड़े से बदलते चले जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी एप्लीकेशन वहाँ पर बदलती चली जाती है। अब चलते हैं थोड़े से बड़े पैटर्न्स की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पैटर्न है। अभी तक हमने जो पैटर्न बनाए हैं वो सारे स्क्वायर पैटर्न थे, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा चेंज तो आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हमारे को रोज और कॉलम्स हम देखें तो हमारे को अलग अलग चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर रोज जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास 9 है, कॉलम्स जो हैं वो हमारे इस पैटर्न के अंदर 5 हैं। तो अब हमारे को यहाँ पर ये जो 2 नंबर हैं इनको यूज करके पैटर्न बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जो मेथड है वो मेथड बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला। हम जैसे एक मेन लूप लेते हैं तो यहाँ पर फॉर आई इन रेंज ये हमारे पास जो है वो पेरेंट लूप हो जाएगा जो कि रोज जितनी है उतनी बार रन करने वाला है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है एक वहाँ पर लूप लेंगे जो हमारे स्टार क्रिएट करेगा, एक लूप लेंगे जो हमारे वहाँ पर स्पेसिस क्रिएट करेगा। तो हमारे पास फॉर जे इन रेंज, और इस रेंज के अंदर क्या आने वाला है इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो शुरुआत में जैसे हमारी प्रिंट स्टेटमेंट चल रही थी कि हम यहाँ पर स्टार जो है वो लेंगे, हम यहाँ पर एंड दे देते हैं इस तरह से, और अब मैं इसी को ही जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो प्रोग्राम में कोई खास चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसा ही हम ऊपर कर रहे थे और ऐसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये जो है रेंज, यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा। हमें अगर हम स्टार्स की बात करें तो हमारे जो स्टार्स हैं उनका काउंट अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इस तरह से जो है वो स्टार काउंट जा रहा है। और अगर हम वहाँ पर जो हमारे स्पेसिस हैं उनका काउंट देखें तो पहली रो के अंदर अगर हम शुरू होते हैं तो हमारे पास 4 3 2 1 0 1 2 3 4 इस तरह से जा रहा है। और हम जानते हैं कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पैटर्न बनाना जो है वो इजी है। जो हमारे लिए वहाँ पर दूसरा पैटर्न होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग,
वो हमारे को हमेशा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग से बनाना पड़ता है, और ये हम ऊपर देख चुके हैं, हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं होने वाली है। तो हम यहाँ पर दो पैटर्न जो है वो पहले से ले लेते हैं। अभी के लिए मैं इसको जो है वो कमेंट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नंबर पैटर्न जिनकी हमारे को ज़रूरत रहेगी वो क्या होंगे। तो यहाँ पर हम एक एक्स वेरिएबल जो है वो लेते हैं, और एक्स वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ किसकी, आर माइनस सी माइनस आई इसकी, और मैं सिर्फ ये जो है ये आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हमारे पास x की क्या वैल्यू जो है वो आने वाली है। तो यहाँ पर ये सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 3 2 1 0 1 2 3 4 इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। अब हमारे पास जब ये वैल्यू आ जाती हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास दूसरी वैल्यूज़ निकालना कितना ईजी होता है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर जो है एक वेरिएबल ले लेता हूँ y, और वो जो y वेरिएबल है उसको x की हेल्प से मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपल c माइनस एक्स अगर मैं ये कर दूँ, और अब मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करवा कर दिखाऊँ, और ये हमारे पास वो नंबर आ गए जो नंबर हमारे को स्टार्स के लिए चाहिए। तो हमारे पास स्पेसिस जो हैं उनका काउंट भी है और हमारे पास जो है स्टार्स का काउंट भी है। और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास ये जो स्टार पैटर्न्स होते हैं ये मेन नंबर पैटर्न्स होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम ये नंबर पैटर्न्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो स्टार पैटर्न्स क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर जो है इसको अनकमेंट करते हैं, और ऑब्वियस है हमारे को हर लाइन के बाद जो है वो यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर चाहिए होगा, तो एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि अब ये हमारे को नहीं चाहिए, और अब हमारे पास जो स्टार हैं वो हमारे को पहले चाहिए, स्पेसिस बाद में चाहिए। तो ऑब्वियस है जे लूप जो है उसको हमारे को वाई की रेंज में रन करना है, और उसके बाद हमारे को जो स्पेसिस हैं उनको एक्स की रेंज में रन करना है। तो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे जो स्टार पैटर्न हमारे को चाहिए था वो कितना ईजिली वहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है। तो हमारे को इसके लिए बेसिक क्या चाहिए, बेसिक चाहिए हमारे को वहाँ पर जो नंबर पैटर्न है वो किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं। अब इसी को यूज़ करके हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो कैसे बना सकते हैं। और जो इसकी इमेज है उसके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि हमारे पास जस्ट एक रिफ्लेक्टेड इमेज है। तो रिफ्लेक्टेड इमेज में क्या हो जाता है, हमारे पास जो स्पेसिस हैं वो पहले आ जाएंगे और जो स्टार्स हैं वो बाद में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नंबर्स देखेंगे तो हमारे पास नंबर्स में कोई चेंज नहीं है, यानी हमारे पास जो स्टार नंबर पहले थे वैसे ही स्टार नंबर हमारे को अब चाहिए, और जो स्पेसिस हैं वो भी हमें वैसे के वैसे ही चाहिए। तो अब चलते हैं जरा इडल में। अब यहाँ पर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये लूप जो है इसको हम कॉपी करते हैं, पूरा का पूरा लूप जो है उसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और जो हमारे यहाँ पर स्पेसिस हैं इनको हम यहाँ से कट करते हैं, और जो हमारे स्टार्स हैं स्टार्स से पहले इनको हम पेस्ट कर देते हैं। तो सिर्फ इतना सा चेंज जो है वो हमारे को चाहिए, हमें वहाँ पर कोई नंबर्स चेंज नहीं करने हैं, कोई कुछ नहीं चेंज करना है। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है ये वाला फोर लूप रन होता हुआ नजर आए। यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो है वो कितना इजीली हमारे सामने आ गया है। तो 6 स्टार पैटर्न्स जो हैं वो हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं जरा 7th की तरफ। अगर हम 7th स्टार पैटर्न को समझें तो यहाँ पर ये बाकी स्टार पैटर्न से जो भी हम कर चुके हैं काफ़ी अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को पहले स्पेसिस चाहिए, फिर स्टार्स चाहिए, फिर स्पेसिस चाहिए, यानी हमारे को यहाँ पर 3 नेस्टेड लूप में काम करना पड़ेगा, जो कि अभी तक हमने नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास रोज कितनी है। रोज हमारे पास है 5, और कॉलम जो है वो है हमारे पास 9। तो 5 रोज और 9 कॉलम्स के अंदर हमारे को ये स्टार पैटर्न जो है वो क्रिएट करना है, जिसके अंदर अगर हम नंबर पैटर्न की बात करें तो हमारे पास 4 3 2 1 0 स्पेसिस हैं हमारे पास, लेकिन 2 बार, और जो स्टार्स हैं वो 1 3 5 7 9 यानी ऑड नंबर्स में हमारे पास स्टार हैं। तो अब चलते हैं इडल में और देखते हैं कि किस तरह से ये वाला स्टार पैटर्न हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आ गए हम मिडल में। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे रोज और कॉलम्स हैं उनके लिए वेरिएबल जो है वो सेट कर देते हैं। तो हमारे लिए आर और सी जो है वो हम ले लेते हैं। आर हमारे पास 5 है और कॉलम हमारे पास 9 है। उसके बाद जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो जैसा हम हमेशा लेते हैं वो करते हैं। तो हमारे को 3 यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर चाहिए। इनमें हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम वहाँ पर जो हमारे पास स्पेसिस हैं वो प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो स्पेसिस हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से, और फिर हम ऐसा करते हैं कि इसी को लेते हैं पूरा और इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर आगे जो है इसको पेस्ट करवाते हैं। इंडेंटेशन जो है वो इसकी हम सही कर देंगे। ये हमारी इंडेंटेशन सेट हो गई। और फिर हमारे पास एक बार हमने और इसको प्रिंट करवाना है, यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमारे को स्टार चाहिए क्योंकि बीच में है स्टार्स, तो बीच में हमारे पास स्टार्स हैं तो ये हमने यहाँ पर स्टार्स ले लिए। अब बात रह गई सिर्फ रेंज की। जैसा कि हम करते ही आ रहे हैं, जितनी भी हमारी रोज होती हैं हमेशा हम मेन लूप जो है वो उतनी बार रन करते हैं। तो ये हमारे पास आर हो गया। अब हमारे को स्पेसिस की बात करनी है। तो जो हमारे स्पेसिस हैं वो हैं 4 3 2 1 0,
और अगर हम नंबर पैटर्न्स के अंदर चलें तो हमारे पास 4 3 2 1 0 जो है वो हम ऑलरेडी नंबर पैटर्न बना चुके हैं। वो हमने कैसे बनाया था, n माइनस आई माइनस वन से। तो हम n माइनस आई माइनस वन जो है वो यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं ये n, और अब ये जो n है वो इनफैक्ट n नहीं रहा हमारे लिए, वो हमारे लिए r हो गया है। और फिर हमने वहाँ पर लेना है माइनस आई, और फिर हमने लेना है यहाँ पर 1। तो ये हमारे पास 4 3 2 1 0 का एक पैटर्न आ गया। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को यहाँ पर दूसरा जो है वो ऑड नंबर पैटर्न देखना है। ऑड नंबर पैटर्न जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं, वो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो भी एक हमारे पास नंबर होता है, और फिर हम उसको प्लस कर देते हैं 1 के साथ में। ये जो है ये इंटीजर हमारे पास कहाँ से आएगा, अगर हम ऑड नंबर बनाने की बात करें तो शुरुआत से 1 3 5 7 9 के लिए हमारे को वहाँ पर 0 से शुरू होना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 जो है वो हमारे को नंबर चाहिए होंगे यहाँ पर, तब जाकर हमारे पास 1 3 5 7 9 आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 0 1 2 3 4 जो है वो कहाँ पर आ रहे थे। तो हमारे पास हम देखते हैं बहुत ही सिंपल सीधा सीधा जो आई रेंज है उसके अंदर अगर हम काम करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ आई अगर हम दे देते हैं तो हमारे पास यहाँ ऑड नंबर आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है स्पेसिस, इनको हम रेंज x में लेंगे, जो हमारे पास स्टार्स हैं इनको हम y में लेंगे, और फिर जो हमारे पास दोबारा से स्पेसिस आएंगे उनको दोबारा से x में लेंगे। और इसी के साथ हमारे पास स्पेसिस और स्टार जो है वो आ गए हैं। अब हमारे को क्या करना है, हमें सिर्फ एक न्यू लाइन कैरेक्टर चाहिए, और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे को पैटर्न चाहिए वो वाला पैटर्न हमारे सामने आ गया है। अगर आप ये वाला पैटर्न जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर अभी के लिए जो है वो 0 या O जो है वो ले सकते हैं, और आप क्लियरली देख लेंगे कि ये वही पैटर्न है जो हमें चाहिए था, यानी 5 रोज और 9 कॉलम्स वाला पैटर्न है। और इसमें ये जो है ये हमारे पास स्पेसेस हैं जो हम ऊपर नहीं देख पा रहे थे, तो इसको हटा देते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सेट है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टार पैटर्न की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टार पैटर्न है, यानी 8th हमारा जो स्टार पैटर्न है, उसको हम देखें तो ये 7th स्टार पैटर्न के सिमिलर है। इसके अंदर हमारे को 3 लूप चाहिए। सबसे पहले हमारे पास स्पेसिस हैं, फिर हमारे पास स्टार्स हैं, और फिर हमारे पास स्पेसिस हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को अगर हम देखें तो स्पेसिस जो हैं वो हमारे पास 0 1 2 3 4 इस तरह से वहाँ पर रोज के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर स्टार्स हैं वो हमारे पास 9 7 5 3 1 जो ऑड नंबर है उसमें वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हमारे को अगर 9 7 5 3 1 ऑड नंबर चाहिए तो हमारे को वहां पर एक पहले पैटर्न चाहिए होगा जिसके अंदर 4 3 2 1 0 आ रहा हो। तो अब चलते हैं जरा इडल में। तो ये आ गए हम मिडल में। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ये 4 लूप 7 स्टार पैटर्न के लिए था इसको हम कॉपी करते हैं, और जो भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन है इसके अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं। ये वाला लूप जो है वो अब हमारे को नहीं चाहिए तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। और अब यहाँ पर क्या चेंजेस लाए मैं आपको वो बताता हूँ। हमारे पास जो 0 1 2 3 4 और 4 3 2 1 0 है वो हमारे को किस तरह से चाहिए, ये हमारे को वहां पर दे रहा है 4 3 2 1 0, लेकिन इसके हमें ऑड बनाने हैं। तो ऑड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसे, इस पूरे के पूरे नंबर को। जो भी ये नंबर है हमारे पास ये हमारे को 4 3 2 1 0 दे रहा है, और इसमें जो है वो प्लस करना पड़ेगा 1। तो x जो है वो अब मुझे यहाँ पर ऑड नंबर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। और जो दूसरा पैटर्न चाहिए हमारे को वो चाहिए वहां पर स्पेसिस का। स्पेसिस के पैटर्न के अंदर हमारे को चाहिए 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 के लिए हमारे को x और y वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे i के अंदर पहले से ही स्टोर होता है। अब सबसे पहले हमारे पास स्पेसिस हैं, और स्पेसिस हमारे को वहाँ पर i के हिसाब से चाहिए होंगे 0 1 2 3 4। तो ये हम यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे स्पेसिस हैं उनको हम i रेंज में रन करते हैं, और जो स्टार्स हैं हमारे पास उसको हम यहाँ पर x रेंज के अंदर रन करते हैं, जो हमारे को डिक्रीजिंग ऑड नंबर जो है वो देंगे। अब इसको जरा मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी पैटर्न रिक्वायर्ड था वो वाला पैटर्न आ गया। और वही चीज़ जो मैं पहले इस वाले वीडियो के अंदर 10 बार रिपीट कर चुका हूँ कि आप देख सकते हैं कि नंबर पैटर्न अगर हमारे को समझ में आ जाते हैं तो हमारे लिए स्टार पैटर्न बनाना बहुत ईजी है। अब बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, 9 स्टार पैटर्न। तो ये जो स्टार पैटर्न है ये स्टार पैटर्न सबसे मुश्किल क्यों है, ये बटरफ्लाई पैटर्न नहीं है, ये वो वाला पैटर्न नहीं है जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा या किसी भी आपकी बुक के अंदर मिलेगा। ये जो आपका पैटर्न है ये सबसे ज्यादा मुश्किल इसीलिए क्योंकि ये किसी भी नंबर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पर स्टार्स को काउंट करते हैं तो पहली रो में आपको 2 स्टार मिलते हैं, दूसरी वाली रो में आपको 4 स्टार मिलते हैं। तो इस तरह से एक इवन पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। लेकिन 5th रो में आकर ये ऑड पैटर्न पे आ जाता है, क्योंकि अगर हम 5th रो की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 स्टार्स हैं। अगर आप इसी तरीके से स्पेसिस की बात करते हैं तो आपको फर्स्ट रो के अंदर वहां पर 7 स्पेसिस मिलते हैं, फिर आप देखेंगे आपके पास 5 स्पेसिस हैं, 7 5 3 1, लेकिन उसके बाद आपके स्पेसिस 0 हो जाते हैं।
अब यहाँ पर ये जो नंबर पैटर्न है वो ब्रेक कर जाता है, यानी आपकी जो 5th रो है वो 5th रो आपके नंबर पैटर्न को ब्रेक कर देती है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और ये पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास फोर्सफुल जो है वो हमारे को प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यूज़ करनी पड़ती है। ये फोर्सफुल प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या होती है कि इसके अंदर हमारे को वहाँ पर ब्रेक देनी पड़ती है जहाँ पर वो अपने आप नंबर पैटर्न में ब्रेक ले रहा होगा। अब जैसे हमारी जो 5th रो है उसके अंदर ये ब्रेक चाहता है, तो हम यहाँ पर 5th रो को बिल्कुल अलग से प्रिंट करवाएंगे, उससे पहले वाली रोज और उनके बाद वाली रोज को हम अलग से प्रिंट करवाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, शुरुआत में हमारे पास जो 4 रोज हैं उसके अंदर जो स्टार पैटर्न है वो हमारे पास 1 2 3 4 दो बार, मतलब एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट साइड में, और जो स्पेसिस हैं वो हमारे पास सिंपल ऑड नंबर में है 7 5 3 1। तो अब चलते हैं जरा एडल में और देखते हैं कि ये किस तरह से बनाएंगे। अब इस वाले स्टार पैटर्न को बनाने के लिए हम यहाँ पर जो हमारा 8th स्टार पैटर्न था इसकी हेल्प लेने वाले हैं। यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। जो भी हमारे पास ये है इसको मैं यहाँ पर अनकमेंट कर देता हूँ, और जो मेरे पास आर की वैल्यू है वो मैं दोबारा से यहाँ पर लेकर आपको दिखा देता हूँ। आर की वैल्यू हमने 5 ली हुई थी, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला पैटर्न था हमारा 8 स्टार पैटर्न। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारे 9 स्टार पैटर्न में हमें पहले क्या चाहिए, पहले जो है वो हमारे को यहाँ पर स्टार्स चाहिए। तो हमारे को जो जे लूप है उसके अंदर स्टार प्रिंट करवाने पड़ेंगे, के लूप जो है उसके अंदर स्पेसिस, और उसके बाद फिर से हमारे को यहाँ पर स्टार जो है वो प्रिंट करवाने पड़ेंगे। लेकिन ये पैटर्न जो है वो अभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। ये हमारे को जो है वो 1 2 3 4 देखने में तो देगा जो हमारे को चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्लैंक लाइन हमारे को प्रिंट करके दे रहा है ये हमारे को बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं ये हमारे को चाहिए? क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पर ये वाली लाइन लेंगे तो हमारा जो है वो 9 इंटू 9 का स्टार पैटर्न नहीं बनेगा। और ये जो ब्लैंक लाइन है वो आ क्यों रही है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो हम देखें तो हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है, 0 1 2 3 4। तो हमारे पास सबसे पहले 0 आ रहा है, और हम यहाँ पर ये 0 नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा 1 स्टार आए। तो हम यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं इस तरह से, +1 करके, और ऐसे ही हम यहाँ पर जो है वो +1 कर देते हैं। अब इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, इससे सेव करके अगर हम रन करते हैं तो हमारा जो स्टार पैटर्न है उसके अंदर यहाँ पर जो है ये हमारे पास 5 और 5 स्टार आ गए, और बीच में एक स्पेस आ गया, यानी 11 का पैटर्न बन गया। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर रोज जो है वो सिर्फ 4 ही चाहिए होंगी, और ऐसा हम पहले देख ही चुके हैं। जो हमारा पैटर्न है उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था 5th रो के लिए हमारे को वहाँ पर ब्रेक करना है। बाकी जो ऊपर की 4 रोज हैं और जो नीचे की 4 रोज हैं उनके अंदर एक जो पैटर्न है वो फॉलो करेगा। सेव करके रन करते हैं, और आप देखेंगे कि हमारे को जो पैटर्न चाहिए वो वाला पैटर्न हमारे को मिल गया। अब हम क्या करें, इसके बाद जो 7th पैटर्न था अब हम उसकी हेल्प लेते हैं। तो 7th पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा यहाँ पर 7th पैटर्न था, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इसके नीचे ही यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये जो है इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ये अनकमेंट कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम जो है इसके अंदर भी वो सिमिलर है कि हमारे को पहले जो है वो स्टार चाहिए, फिर स्पेस चाहिए, फिर स्टार चाहिए। तो ऐसे में हमारे को यहाँ पर ये स्टार इस तरह से इसको चेंज करना है, यहाँ पर स्पेस कर देना है, और यहाँ पर हमारे को इसको स्टार कर देना है। अगर मान लो मैं सेव करके रन करता हूँ यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है पैटर्न कुछ कुछ तो वैसा आ गया, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर हमारे को जो है शुरुआत चाहिए 4 से, और हमारे पास शुरुआत जो है वो हो रही है 3 से, और उसके बाद जो है वो अगर हम यहाँ पर आकर देख रहे हैं तो ये हमारे पास जो है वो ब्लैंक लाइन आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसके लिए भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 1 2 3 हो रही है। अब ये 0 1 2 3 होने के कारण हमारे पास जो स्टार्स हैं जो कि हमारे एक्स रेंज के अंदर प्रिंट हो रहे हैं वो इसके हिसाब से हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे को ये जो -1 है इसको अगर मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास वही स्टार पैटर्न आ गया जो हमारे को चाहिए, लेकिन ये अभी एग्जैक्ट स्टार पैटर्न नहीं आया है। तो अब एग्जैक्ट स्टार पैटर्न जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, उसके लिए हमारे को बीच में यहाँ पर एक और लूप जो है वो रन करना पड़ेगा। तो मैं 4i इन रेंज, और यहाँ पर हमारे को रेंज जो है वो क्या लेनी पड़ेगी, जो भी हमारे पास, क्योंकि हम सिंगल फॉर लूप लेंगे, यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे को सिंपल 9 टाइम्स जो है वो हमारा स्टार चाहिए। तो यहाँ पर हम 9 टाइम्स हमारा जो स्टार है उसको प्रिंट करवाएंगे। ये हमारे पास प्रिंट हमने करवाया। प्रिंट के लिए हमारे को यहाँ पर कमांड जो है जैसे हम पहले दे रहे हैं वही देनी है, यानी इस तरह से हम स्टार लेंगे और हमारे को एंड जो है वो इस तरह से लेना पड़ेगा। लेकिन जब ये लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो हमारे को एक ब्लैंक लाइन जो है वो देनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में ही प्रिंट होता चला जाएगा। तो ये हमने न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया। अब इसको यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं, और अब आप देखेंगे कि हमारा जो वो कॉम्प्लिकेटेड स्टार पैटर्न था वो कंप्लीट हो गया है।
यानी यहाँ पर जो है वो ऊपर की 4 लाइन्स जो हैं वो हमारे को प्रिंट करवानी पड़ी, फिर हमें यहाँ पर ये वाली लाइन अलग से प्रिंट करवानी पड़ी और ये हमारे को अलग से प्रिंट करवाना पड़ा। तो ये स्टार पैटर्न हमारे को ये बताता है कि अगर हम नंबर पैटर्न्स को समझ भी चुके हैं तब भी हमारे को ऑब्जर्वेंट होने की ज़रूरत है। हम वहाँ पर सीधा रैंडमली ये देखकर कि हाँ वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर है और बिना वहाँ पर नंबर्स को देखकर अगर शुरू हो जाएंगे तो ऑब्वियस है हम कहीं ना कहीं जो है बीच में फंस जाएंगे। तो हमारे को वहाँ पर ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है कि क्या ये इवन नंबर पैटर्न है, क्या ये ऑड नंबर पैटर्न है, क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, क्या ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, या फिर बीच में हमारे पास कहीं पर वहाँ पर पैटर्न के अंदर ब्रेक आ रहा है। अगर वहाँ पर ब्रेक आता है तो जो भी वहाँ पर लाइन ऐसी है, जो भी रो ऐसी है जिसमें ब्रेक आता है उसको आप अलग से वहाँ पर लेंगे और बाकी जो पैटर्न है उसको आप अलग लेंगे। तो फिर अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टार पैटर्न की तरफ जो इसके मुकाबले बहुत ईजी है। अब अगर हम हमारा 10th पैटर्न देखते हैं तो ये हमारा इतना ईजी क्यों है और 9th वाला क्यों मुश्किल था, वो इसलिए क्योंकि 10th वाला यहाँ पर नंबर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर नंबर पैटर्न देखेंगे तो हमारे पास स्पेसिस जो हैं वो हमारे पास 4 3 2 1 0 1 2 3 4 इस तरह से पहले डिक्रीज हो रहे हैं फिर इंक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नंबर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होता। और अगर हम स्टार्स को देखते हैं तो वो भी एक ऑड नंबर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं 1 3 5 7 9 7 5 3 1। तो यहाँ पर कहीं पर कोई पैटर्न के अंदर ब्रेक नहीं है। जब तक हमारे पैटर्न के अंदर ब्रेक नहीं होती तब तक हम बहुत इजीली उसको जनरेट कर सकते हैं। तो अब जरा चलते हैं इडल में और देखते हैं किस तरह से ये वाला पैटर्न बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे को सबसे पहले जो है वो हमारे को n की वैल्यू लेनी है 9। क्यों लेनी है? क्योंकि हमारे पास ये एक 9 इंटू 9 का स्क्वायर है और बाकी हमारे को कोई चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पर हमारे को जो है वो 3 नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर चाहिए। तो 3 नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर हम कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। हमारे को पहले जो है वो स्पेसिस चाहिए, फिर उसके बाद स्टार्स चाहिए। तो हमारे पास स्पेसिस स्टार और स्पेसिस वाला ये वाला एक पैटर्न जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। रेंज जो है वो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर कॉपी किया, पेस्ट किया, इसे मैं यहाँ पर अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दिया। अब बात है कि हमारे को पैटर्न क्या चाहिए। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। जो भी मेरे पास एक्स वाई हैं ये यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पर ये भी हटा देता हूँ और ये भी। तो बेसिक हमारे को एक स्ट्रक्चर हमारा मिल गया है जो हम हमेशा ही यूज़ करते आ रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर भी 3 नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि हमारे को वहाँ पर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अगर नंबर चाहिए तो वो हमारे पास कैसे आ रहे हैं, यानी 4 3 2 1 0 वाला जो हमारा पैटर्न है वो हम कैसे लाएंगे। तो ऊपर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास ये अगर हम देखें तो 2 1 0 1 2 डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पैटर्न हमारा बिल्कुल सेट यहाँ पर है। अब ये जो हमारा सेट पैटर्न है ये हमारे को कैसे मिला था? ये हमारे को मिला था इस तरह से। तो यहाँ पर हम यही जो है लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर चलते हैं। x की वैल्यू जो है जो भी हमने वहाँ पर लिया है वो ले लेते हैं और अब हम सोचते हैं कि हमारा m क्या था। तो अगर आप शुरू से मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको पता होगा ये हमारे पास n/2 इस ऑपरेशन से आता है। आपको n ये जो नंबर है इसकी टेंशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर ये हमारे पास कोई सा भी ऑड नंबर जो है वो हो सकता है। जब तक कि हम वहाँ पर ऑड नंबर पैटर्न बना रहे हैं तब तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इवन नंबर पैटर्न बनाएंगे तो ऑब्वियस है वो यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाएगा। आपका जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं आने वाला। फिर अब जो हमारे पास यहाँ पर 9 इंटू 9 है उसके अंदर ये वाला जो है वो तो सेट हो गया। अब ये हमारे पास x कहाँ कहाँ पर है? हमारे पास जो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पैटर्न है वो हमारे को स्पेसिस में चाहिए, यानी यहाँ पर और यहाँ पर। स्टार्स जो है वो क्या फॉलो कर रहे हैं? स्टार्स जो है वो ऑड नंबर फॉलो कर रहे हैं। ऑड नंबर कैसे? वहाँ पर 1 3 5 7 9 और उसके बाद 7 5 3 1। तो हमारे को वो जनरेट करने के लिए पहले 0 से लेकर 4 तक जाना होगा और फिर 4 से लेकर वापस 0 पे आना होगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पर ये वाला नंबर देखना चाहते हैं कि किस तरह से आएगा तो वापस चलते हैं और ये अगर हम देखें तो 0 1 2 1 0 इस तरह से आ रहा है, यानी ये जो हमारे पास है ये वो वाला नंबर हमारे को देगा। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है एक नया वेरिएबल ले लेते हैं y और y के अंदर ये जो है इसे पेस्ट करते हैं। लेकिन अभी आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा ऑड नंबर नहीं है, तो इसका ऑड नंबर बनाना है। ऐसा करते हैं z लेते हैं और जो भी हमारे पास y में स्टोर वैल्यूज़ हैं इसको अब ऑड नंबर पैटर्न बना देते हैं। किस तरह से बनाएंगे? हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो हम यूज़ करेंगे और जो अब हमारे पास z आ गया है इस z को हम यहाँ पर k रेंज के अंदर दे देंगे। जो हमारा k लूप है वो अब z रेंज के अंदर रन करेगा तो स्टार अपने आप वहाँ पर सही प्रिंट होंगे। तो ये जो है ये हमने सारी हेल्प ली है हमारे पहले वाले नंबर पैटर्न्स की और अल्टीमेटली हमारे पास जो 3 नेस्टेड लूप्स हैं उनके अंदर रेंज जो है वो हमने डिसाइड की है।
तो ये हमारा फाइनल स्टार पैटर्न जो है वो रेडी है, लेकिन हमारे को रेंज जो है वो आर नहीं बल्कि एन चाहिए। हमारे को जो नया वेरिएबल है वो देना है, यानी हमारे को 9 टाइम्स इसको रन करना पड़ेगा। अब जो है इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो हमारे को स्टार पैटर्न चाहिए वो हमारा स्टार पैटर्न जो है वो हमने जनरेट कर लिया। तो बस बेटा जी, इसी के साथ हमारे 10 स्टार पैटर्न जो है वो कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल्स जो है वो पहले ही क्लियर करवा दिए थे, तो अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है इस वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।